हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? बेटा, आज हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं जो मोस्टली क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, साइक्लोट्रॉन। और ये बेटा 100% किसी ना किसी कोड के अंदर आपको पक्का मिलेगा, श्योर मिलेगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। देखो बेटा, ये साइक्लोट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, गिव इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, उसकी प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन एक वो डिवाइस है जो एक्सेलरेट कराएगा ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। इट इज ए डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट ए पॉजिटिव चार्ज आयन। केवल पॉजिटिव चार्ज आयन को एक्सेलरेट कराएगा, जैसे लाइक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हुई प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी को एक्सेलरेट कराएगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट बाय साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो साइक्लोट्रॉन क्या, इट इज ए डिवाइस विच यूज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, which used to accelerate a positive charge ion। ये पॉजिटिव बेटा चार्ज आयन एक वो डिवाइस है जो एक्सेलरेट करेगा एक पॉजिटिव चार्ज आयन। उसका नाम क्या होगा बेटा, कि साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इट इज ए डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट ए पॉजिटिव चार्ज आयन। जो एक पॉजिटिव चार्ज आयन को एक्सेलरेट करे उस डिवाइस का नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोट्रॉन। दूसरा आता है इसका प्रिंसिपल। दूसरा क्या है बेटा, इसका ये प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं बेटा, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज आयन is placed in magnetic field it experience a force। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज आयन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बेटा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। यानी द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन फैक्ट द पॉजिटिव चार्ज आयन्स कैन बी एक्सेलरेट विद सफिशिएंट हाई एनर्जी। सफिशिएंट है हाई एनर्जी, हेल्प एक्शन, जो हेल्प है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे। यानी शॉर्ट में लिख लीजिए, व्हेन ए चार्ज आयन इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जैसे ही चार्ज आयन को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा बेटा तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया जो शॉर्ट में है, लेकिन बुक को इस टॉपिक के अंदर बुक को आपने ज़रूर फॉलो करना है। बिना बुक फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 नंबर में टॉपिक है। 5 नंबर के अकॉर्डिंग अगर एक सिस्टम से आप इस टॉपिक को लिखोगे तो सिस्टम से ही आपको नंबर मिलेंगे। जितना आप पेपर को सिस्टम से अटैम्प्ट करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। चाहे आप एक रामायण के अंदर सारी कहानी लिख दो, लेकिन अगर एक सेटिंग बढ़िया पेपर की तो जैसी पेपर की सेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो 5 नंबर में आता कोई भी क्वेश्चन पहले उसके बारे में लिखिए। दूसरा पॉइंट होता है उसका प्रिंसिपल। तीसरा पॉइंट होता है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट क्या है। जो बेटा तीसरा पॉइंट है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट क्या है। पहला साइक्लोट्रॉन इट इज ए डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट ए पॉजिटिव चार्ज आयन। जो एक पॉजिटिव चार्ज आयन को एक्सेलरेट करे डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोट्रॉन। दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल, उसके नीचे अंडरलाइन। प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज आयन प्लेस in an external magnetic field then it experience a force so high energy। तो वो एक्सपीरियंस करेगा बेटा कि फोर्स को एक्सपीरियंस। ये पॉइंट नंबर क्या है बेटा, सेकंड।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, बनावट। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 डीज, 2 डी शेप मान ली बेटा, ये डी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डीज, यहाँ पर आपने 2 डीज मान ली, ये डी कितना D1 और ये कितना D2, एक डी कितना है D1 और दूसरा डी कितना बेटा D2। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डीज D1 एंड D2 विच आर कनेक्टेड थ्रू ए हाई ओसिलेटिंग डिवाइस, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, हाई ओसिलेटिंग डिवाइस। These D's are placed in a strong magnetic field having 2 pole north और south। इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जिसके 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ। ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज प्लेस इन बिटवीन दीज 2 डीज एट पॉइंट P। एक पॉजिटिव चार्ज आयन है वो इन दोनों डीज के बीच में रखा। ये गैप है बेटा, कम से कम गैप रखिए, जो ये गैप है आपके पास बेटा कम से कम गैप रखना है। ये नहीं है कि एक डी यहाँ बना दी एक आपने वहाँ बना दी, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बार फिर से देख लीजिए, कंसिस्ट या वी कंसिडर देर आर 2 डीज D1 एंड D2 विच आर कनेक्टेड थ्रू ए हाई ओसिलेटिंग डिवाइस। These D's are placed in a strong magnetic field having 2 pole north और south। जो ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड है ये अप्रोक्सीमेशन बेटा 10⁻⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। जो अप्रोक्सीमेशन है वो 10⁻⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। ए पॉजिटिव चार्ज आयन प्लेस इन बिटवीन दीज 2 डीज, इन दोनों डीज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आयन हमने रख दिया। ये बेटा सारी कंस्ट्रक्शन, बुक को फॉलो करना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में याद रखिए कि साइक्लोट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन को एक्सेलरेट करेगा, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है। दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल क्या है, जैसे चार्ज आयन को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट क्या है, जैसा जैसे डायग्राम आपने बनाया है, जैसा भी डायग्राम आपने बनाया है आपने इसकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही लिखनी, ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट आता है बेटा वर्किंग। जो चौथा पॉइंट है बेटा वो आपके पास है वर्किंग। अब मैं वर्किंग एक बार बता रहा हूँ, वर्किंग क्या है। द पॉजिटिव चार्ज आयन बी एक्सेलरेट इज प्रोड्यूस एट द पॉइंट P। जो P पॉइंट आपने माना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आयन है बेटा एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम T। एक कम से कम समय के अंदर ये चार्ज आयन है D1 के ऊपर पहुँचेगा, सॉरी D2 के ऊपर पहुँचेगा। तो पोलरिटी, द पोलरिटी ऑफ D2 बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास है, नेगेटिव के पास। तो पोलरिटी है इस D2 की कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, और D1 बिकम पॉजिटिव। D1 बिकम नेगेटिव, D2 बिकम पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बताया मैं। D2 बिकम नेगेटिव एंड D1 बिकम पॉजिटिव। ओके, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज आयन को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो एक हेलिक्स की फॉर्म के अंदर मूव करता है, हेलिकल पाथ के अंदर मूव करता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल जैसे स्पेस के अंदर आया और कहाँ पहुँच गया बेटा, D1 के पास। पोलरिटी विल बी रिवर्स, तो पोलरिटी D1 की कैसी होगी, नेगेटिव, और D2 की कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। फिर वाइस वर्सा, D2 नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो। और बेटा ये टारगेट है, ये आपके पास क्या है, टारगेट। तो इस चार्ज आयन को कहाँ पे पहुँचा दिया, टारगेट के अंदर पहुँचा दिया। जो टारगेट था उसके अंदर इसको आपने पहुँचा दिया। यानी जैसा इसने वर्किंग किया, D1 के ऊपर गया, D2 के ऊपर गया, किसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हुई, किसकी पोलैरिटी नेगेटिव हुई। बुक को फॉलो करना आपको टोटली मिलेगा। अब हम वर्किंग
इसकी देख रहे हैं, जैसे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, बी साइन थीटा मैक्सिमम फोर्स। सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा यहाँ से वी से वी क्या आएगा, क्या हो बी आर अपॉन एम। ये आपके पास क्या आ गया, बी आर। काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फा पार्टिकल की पूछता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की पूछता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर को हम क्या लिखें, क्या हो बी आर अपॉन एम, उसका होल स्क्वेयर, उसका होल स्क्वेयर। जो कुछ आएगा आपके पास वो यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब म्यू आ गया तो उस वी आपके पास आया, देखिए बेटा वी आपके पास क्या आया था, क्या वो बी आर अपॉन एम, बट ओमेगा इज इक्वल टू वी आर। ओमेगा बराबर ओमेगा अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी। वी इज इक्वल टू बेटा ओमेगा आर होता है, गलत होता है मैं सॉरी, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, वी इंटू आर। ओमेगा किसके बराबर आ गया, वी इंटू आर, सॉरी यहाँ से देखो। तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, वी का मान कितना बेटा, क्या हो बी आर अपॉन एम इंटू आर, कितना क्या हो बी अपॉन एम। ये बेटा ओमेगा क्या हो बी अपॉन एम, बट ओमेगा 2 पाई म्यू क्या हो बी अपॉन एम। तो बेटा यहाँ से म्यू किसके बराबर हो, म्यू का अर्थ है फ्रीक्वेंसी, क्या हो बी अपॉन 2 पाई एम, कितना क्या हो बी एम अपॉन 2 पाई एम। जो बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वी हमने फाइंड आउट किया था, वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। ओमेगा यहाँ से निकाल लिया, वी अपॉन आर वैल्यू रख दी। ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो म्यू यहाँ से आएगा 2 पाई अपॉन में आएगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। बेटा ये टॉपिक है थोड़ा सा, इसकी लिमिटेशन टाइम पीरियड, बाकी इसका हाफ पोर्शन होगा, हाफ पोर्शन हम अगले वीडियो के अंदर, ठीक है बेटा, थैंक यू।